नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 19 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का शायद 34वां क्लास है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक आरआरबी एनटीपीसी के इन सारे 34 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन नहीं देखे तो उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दे सकती है अगर आपको वीडियो पसंद आया है। अगर कोई कमी है तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, देखिए, यदि दो बेलन की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो अगर इसको R1 H1 मान रहे तो दूसरा वाला हो जाएगा पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2। पाई से पाई कटेगा तो R1/R2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ R1/R2 है 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 है आपका 5/3। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 गुना 5, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर 9 गुना 3। मतलब उनके जो आयतन का अनुपात होगा 20/27, डेट मीन्स 20:27, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीग्राफी का मतलब क्या है। एपीग्राफी का मतलब है शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से किस भारतीय को 2018 में यूएन के सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था। तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ये रीजनिंग के प्रश्न है। दयालु का अपोजिट होता है क्रूर, तो लंबा का अपोजिट होगा छोटा। रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। देखिए, भारत में रेगुर मिट्टी को दूसरा नाम क्या है। तो भारत में रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं और ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई थी। तो रावरकेला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कोर्ट जगह है जहां पर खेला जाता है टेनिस टूर्नामेंट गेम, रोलैंड गैरोस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का प्रश्न है। देखिए, एक शहर का नक्शा 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी एक यूनिट का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो इतना का कितना होगा। तो इस 5 पर 4 जीरो को 12 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×25 = 60। ठीक है, 0000 cm हो जाएगा। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 606 मीटर हो जाएगा, मतलब 6000 मीटर। और 6000 मीटर को अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो ये होता है 6 किलोमीटर, मतलब उनके बीच की जो वास्तविक दूरी होगी वो 6 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे वर्ष 2020 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति श्री मनोज दास, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रखा है। अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार सेल के कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन है। तो सेल का अक्टूबर 2020 तक के अनुसार 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, 4√6 प्लस 3, सॉरी, इस दोनों का गुणनफल, तो 4√6 इंटू 3 इंटू √24, तो यहाँ से चढ़ दिया 12, √6 और √24 को लिख सकते हैं √4 इंटू √6। अब √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, तो 12 गुना 6 और √4 का स्क्वायर रूट मतलब 2, तो 12×6 = 72, 72 गुना 2 मतलब
144। तो ये कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है? नहीं। अपरिमेय संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, भाज्य संख्या। तो इसका सही उत्तर परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के नाम से जाना जाता है? तो कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को भारत के मध्य प्रदेश राज्य में वेवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्स का वैल्यू है √3 प्लस √2। यहां से 1/x निकालेंगे तो 1/x निकलेगा 1/√3 माइनस √2। ठीक है, सॉरी, 1/√3 प्लस √2। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा √3 माइनस √2। अब यहां से पूछ रहा है x² प्लस 1/x²। यानी यहां पर क्या करना है, पहले x प्लस 1/x निकालेंगे। तो x प्लस 1/x निकालेंगे √3 प्लस 2 और √3 माइनस 2 को, तो ये √2 कट जाएगा तो फाइनली बचेगा 2√3। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 ही आपका x² प्लस 1/x² होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k होता है तो x² प्लस 1/x² जो होता है वो k² माइनस 2 होता है। तो 2√3 का होल स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 या 12, 12 में से 2 चला गया, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 2020 में एलियन लाइव को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चीन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ काम किए, फिर एक कार्य छोड़ देता है, तो बी बचे हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 25 और 20 का एलसीएम होता है 100, मतलब टोटल वर्क पता चल गया 100। ए 25 दिन में 100 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी पता चल गया 4। बी 20 दिन में 100 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी हो गया 5। अब देखिए, दोनों मिलकर शुरुआत में 5 दिन तक काम किए, तो दोनों मिलकर सबसे पहले दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 5 4 9, मतलब 9 यूनिट। एक दिन में 9 काम करेगा तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? तो 9 गुना 5 मतलब 45 काम किया होगा। टोटल काम है 100, टोटल काम है 100। उस 100 काम में से 45 काम ई और बी 5 दिन में किया, तो बचा कितना काम? 55 काम। अब इस 55 काम को ए कार छोड़ के चला गया है, बी से कराया गया, तो बी की एफिशिएंसी कितना? 5, मतलब 55 काम को 5 एफिशिएंसी के साथ बी कितने दिन में करेगा? तो ये 5 इस 55 से कटेगा 11 92, मतलब बी बचे हुए कार्य को 11 दिन में समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव है? तो 1:1/5 का, तो 6/5, 6/5 का मतलब 1.2, मतलब ये डेसिमल, मतलब ये नंबर यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। शांत मतलब लास्ट में समाप्त हो जाना चाहिए, रेकरिंग वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 शर्ट का क्रय मूल्य, 15 शर्ट का जो सीपी है ना वो 10 शर्ट के एसपी के बराबर है। यानी यहाँ से सीपी 10 यूनिट है और एसपी 15 यूनिट है, मतलब 10 का सामान 15 पर बेचना, मतलब 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 10 पर। तो 100 पर कितना? तो ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, मतलब 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, तो 25 प्रेक्षणों का सम कितना होगा? 25 प्रेक्षणों का सम कितना होगा? ठीक है, तो इसका योग निकालने के लिए 25 को 36 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 25 को 36 से गुना करेंगे तो 25 छक 150 का 0 बचा 15, 25 तिया 75 और 15 मतलब 900। आगे यदि इसके पहले 13 प्रेक्षणों का योग, फर्स्ट 13 प्रेक्षण का योग कितना होगा? तो 32 गुना 13, 32 गुना 13 मतलब 13 दूनी 26 का जो 6 बाकी 2, 13 तिया 39, 40 41। अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग यहाँ पर दे रखा माध्य 40 है, यानी 40 गुना 13 मतलब 13 चौक 52। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें 13 2 बार आएगा, तो इस दोनों का सम हो गया 6 2 1 3 5 4 9, मतलब 936 में से इस 900 प्रेक्षण को घटा देंगे तो 13वां का वैल्यू निकल जाएगा, 13वां प्रेक्षण का मान निकल जाएगा। तो 6 में से 6 जीरो गया 0, 3 में से 0 गया 3, मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3, तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर होता है 2, √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 माइनस 3 मतलब -1, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 31/2.5 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक जाएगा डेसिमल के बाद। 31/2.5 पे ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10। अब देखिए ये 5 से कटेगा 2 बार में, ये 5 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, अगर हम ऊपर नीचे इसको 2 से गुना करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 31 दूनी 62, 62 गुना 2 मतलब 6 दूनी 12, 124। नीचे हो गया 10, तो 124/10 मतलब वैल्यू निकल के आएगा 12.4। 12.4 मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, मतलब एक दशमलव स्थान तक ये जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है, फिलहाल क्यूट करें। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे। तो उस समय 1974 में चेयरमैन थे होमी सेठना, ऑप्शन नंबर 3। ये रीजनिंग के प्रश्न है, फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ ये दोनों रीजनिंग के प्रश्नों को। ये क्या क्वेश्चन का रखा है, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताएं जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। तो उसका नाम है NRHM, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला है। तो देखिए अरुण जेटली रह चुके हैं, TT कृष्णामाचारी, कौन नहीं रहे, VK कृष्णा मेनन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल और नेहा की मुलाकात, ये रीजनिंग के प्रश्न है, फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंटिंग को यदि 5% के छूट के बाद 5,225 रुपये में बेचा गया, यानी 5% छूट के बाद बेचा गया, मान लीजिए 100 उसका MRP है, 5% छूट दिया गया, मतलब 95 यूनिट में बेचा गया। 95 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5225। ये 5 से अगर काटेंगे ये 19 बार में कटेगा, और ये 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 25 25। एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 19 बचे 19 पंचे 95, ठीक है, 9 19 पंचे 95, मतलब एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया 55। अंकित मूल्य पूछ रहा, अंकित मूल्य माने 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 55, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 100 गुना 55 मतलब 5500, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है, तो अगर आपको पता होगा 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो यहाँ पे 1.69 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.3। स्क्वायर रूट अंडर 0.49 का वैल्यू होता है 0.7। अब बाहर में मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट अंडर 400, स्क्वायर रूट अंडर 400 का वैल्यू होता है 2, तो 1.3 प्लस 0.7 होता है 2, 2 इंटू 20 हो जाएगा आपका 40, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया है। तो एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आएगा 2 + 3 माइनस 2√6, ठीक है, तो यहाँ से होगा 5 माइनस 2√6। अब यहाँ पर ये एक कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या, ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में अंकित किया, वर्णित किया, तो उसका नाम है भरतनाट्यम नृत्य, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये रणथंभौर राजस्थान में है, तो काजीरंगा आपका असम में है। रीजनिंग का प्रश्न है जीके के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 और 7, देखिए अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, 5 और 7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या, तो 5 और 7 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत, क्योंकि बहुत सारा फ्रैक्शन इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल जो है ना शिक्षित लोगों को बता रहा है, ये शिक्षित लोगों को बता रहा है, एम अशिक्षित लोगों को बता रहा है, और एन कामकाजी लोगों को बता रहा है। तो पूछ रहा है कौन सी संख्या कामकाजी और अशिक्षित लोगों को, कामकाजी भी होना चाहिए और अशिक्षित दोनों होना चाहिए, तो इसके लिए एक ही डाटा यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए यहाँ पे टेन टू थीटा बराबर कोट थीटा प्लस सिक्स। इस टेन टू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोट 90 - 2 थीटा, 90 - 2 थीटा, ये बराबर हो जाएगा कोट थीटा प्लस सिक्स से। तो कोट कोट चला गया, तो यहाँ से 90 - 2 थीटा ये बराबर हो गया थीटा प्लस सिक्स। ये -2 थीटा इक्वल के इधर आएगा, ये +6 इक्वल के उधर जाएगा। तो 90 - 6 मतलब 84, -2 थीटा थीटा की तरफ गया तो 3 थीटा। 3 थीटा का वैल्यू हो गया 84, तो यहाँ से थीटा निकल के आएगा 84/3 मतलब 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? अल्ट्रासाउंड प्राध्वनिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शांत दशमलव हमेशा कैसा होता है? तो शांत दशमलव हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसे फिलहाल क्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी रीजनिंग के प्रश्न क्यूट कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखिए A/B दे रखा है 2:3, B/C दे रखा है 4:5, यानी A/B 2:3 और B/C दे रखा है 4:5। देखिए यहाँ पे B का वैल्यू 3 है, यहाँ पे B का वैल्यू 4 है। B समान होगा तो समान करने के लिए इस पूरे टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया A 4 दूना 8, B होगा 4 तिया 12 और C होगा 5 तिया 15। लेकिन आपसे पूछ रहा है C/A, तो C/A हो जाएगा 15:8, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रानी 1 रुपये में 6 की दर से खिलौना खरीदती है। मतलब एक खिलौना का सीपी, एक खिलौना का सीपी क्या हो जाएगा? 1 रुपया में 6 खिलौना खरीदा, तो एक खिलौना का सीपी होगा 1/6। अब इन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो एक खिलौना का एसपी क्या होगा? एक खिलौना का एसपी होगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो इसमें 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर, और इसमें 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2। तो यहाँ नहीं 1 का सामान 2 पर बेचे तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। कितने पर? 1 पर, तो 100 पर कितना? मतलब 100% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए √8 + √18। √8 का मतलब होता है 2√2 और √18 का मतलब होता है 3√2। 3√2 + 2√2 मतलब 5√2। बेहद ही आसान प्रश्न, विदाउट पेन बनने वाला प्रश्न, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - sin 35 × cos 55। तो देखिए 1 - sin 35 है ना, तो sin 35 को रहने दीजिए। ठीक है, cos 55 को लिख सकते हैं sin 90, सॉरी cos 55 को लिख सकते हैं, 1 मिनट, cos 90 - 35। ठीक है, अब यहाँ पे 1 - sin 35 है। अब cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा, तो sin 35 डिग्री। यहाँ से क्या हो गया? 1 - sin थीटा × sin थीटा मतलब sin स्क्वायर 35 डिग्री। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 35 डिग्री मतलब cos स्क्वायर 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में ऊपर वाले वृत्त में क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाई गई है। ये क्रिकेट पसंद करने वाला लोग है। बाएं में वॉलीबॉल, बाएं में वॉलीबॉल को पसंद करने वाला है, और दाएं में बास्केटबॉल। ठीक है, यहाँ पर है बास्केटबॉल पसंद करने वाला है। कितने लोग वॉलीबॉल पसंद करते? कितने लोग वॉलीबॉल पसंद करते? तो वॉलीबॉल पसंद करने वाला घेरा ये है, तो 21 + 12 + 6 + 4, 6 4 10, 10 + 31, 10 + 31 41, 41 + 12 मतलब 43, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना इत्यादि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो चाहुंद्रो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे चैडविक ने किस उप परमाणुवीय कण की खोज की थी? तो जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित था? तो कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर 4। ये रीजनिंग का प्रश्न है जिसे मैं फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 52, 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो वी प्रवीण राव को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? श्री छन्नू लाल मिश्रा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कितना ग्रह सूर्य नहीं है। कितना ऐसा ग्रह है जो सूर्य नहीं है? तो सूर्य नहीं है मतलब इसमें नहीं आना चाहिए,
और गढ़ा होना चाहिए, तो ये 4+8 ऐसे गढ़ा है जो सूर्य नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? IGNOOAPS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 2। अगर इसको अच्छे से लिखिएगा ना तो 2x² का होल स्क्वायर है, प्लस 9y² का मतलब है 3y², माइनस 2 × 2x² × 3y है। तो ये बेसिकली फॉर्मेट है 2x² - 3y का होल स्क्वायर का। यहाँ x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 2 मतलब 50, माइनस y का वैल्यू 2 पुट करेंगे 3 × 2 6, यानी 50 - 6 का होल स्क्वायर। 50 - 6 मतलब 44 का स्क्वायर। और 44 का स्क्वायर क्या होता है? 1936। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पुल और ट्रेन की लंबाई का सम, मतलब 1200 + 800 मीटर। 1200 + 800 मीटर मतलब 2000 मीटर। अगर इस किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 किलोमीटर बटे 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये दो 120 को काटेगा 60 बार में, मतलब 1/60 आवर लग रहा है। 1/60 आवर मतलब मिनट में बात करेंगे तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते, 60 से 60 कट गया तो 1 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के एसआई मात्रक का नाम दिया गया है? तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो वर्ष 2003। ऑप्शन नंबर 2। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो बात सही है ऑप्शन नंबर 2। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी को 10% के लाभ पर एक रेडियो बेचता है, बी से 5% के लाभ पर सी को बेचता है। तो मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य 100 यूनिट, ये बी को 5% लाभ पर बेचा, मतलब बेचा कितने पर? 105 में। अब बी जो है ना सी को 5% लाभ पर बेचा, तो बी सी को 5% लाभ पर बेचा, मतलब 105 का 5% अगर हम निकालेंगे तो 105 का, एक मिनट, ए को 10% के लाभ पर बेचा, सॉरी यहाँ पर बी को 10% लाभ पर बेचा, मतलब 110 में बेचा। कितने पे बेचा? 110 में। अब बी जो है ना सी को 10% लाभ पर बेच रहा है, 110 का 5% अगर निकालेंगे 5.5 और 110 में 5.5 जोड़ेंगे तो 115.5। अब सी इसके लिए 462 रुपये का भुगतान करना है, यानी 115.5 का वैल्यू दे रखा है 462 रुपया। अब देखिए, अगर अच्छे से देखिएगा तो 15 चौक 60, ये 115.5 इस 462 को कितने बार में काट रहा है? 4 बार में। तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया? तो ए ने इसके लिए 100 रुपये का भुगतान किया, और यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 4 रुपया निकल के आया, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 100 गुना 4, डेट मीन्स 400 रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MPLADS क्या है? यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज नेकर द टेक्निकल टर्म फॉर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ ए सेल बेटर नोन एज मदर ऑफ पीयर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? तो अल्फाबेट इंक। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का विकर्ण दे रखा है, तो घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड, इसी का वैल्यू दे दिया 10√3।
तो √3 से √3 कट गया, साइड पता चल गया 10। इसका आयतन क्या होता है, तो साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब, डेट मीन्स 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब 1000 cm क्यूब, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त कर दी गई थी। MR जयकर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 क्या क्या रखा है, ए और बी दो टंकी को एक टंकी को 12 घंटा और 16 घंटा में भरता है। एक निकासी वाला नल है जो उसे 8 घंटा में खाली करता है, ये खाली करने का काम कर रहा है। तो 12 16 8 का एलसीएम लेंगे तो 24। ए 12 घंटा में 24 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 2। बी 16 घंटा में 24 काम कर रहा है, सॉरी 12 16 8 का एलसीएम होगा 48। कितना होगा, 48। ए 12 घंटा में 48 काम करेगा तो ए की एफिशिएंसी हो गया 4। बी 16 घंटा में 48 काम करेगा तो बी की एफिशिएंसी हो गया 3। सी 8 घंटा में टंकी को खाली करने का काम करता है, तो 48 काम को कितने समय में करेगा, -6 समय में करेगा। अब कह रहा है यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो इनका एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 में से 6 गया 1। मतलब तीनों नलों को अगर एक साथ खोल रहे हैं तो A + B + C कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, और उसको काम कराना है 48 काम को एक एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे में करेगा, तो 48 घंटा में करेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है WMA, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए, ये आपका रीजनिंग है जो कि बेसिकली जीके का प्रश्न है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में 7, ईच टीम में, प्रत्येक टीम की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए होता है, Ctrl+C + Ctrl+V। सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, उस रासायनिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया। तो वो मोसले का जो हमारा जो नया वाला जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है ना, वो मोसले के पेरियोडिक टेबल पर आधारित है, जिसे मोसले का नियम भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार IMF के शोध विभाग के आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक कौन थे, गीता गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है, स्थानिक प्रजाति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए, ये वाला अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ये होगा a - b का होल स्क्वायर, a² + b - 4x। तो ये x² से x² कट जाएगा, तो यहाँ पर भी देखिए x पे पावर 1, यहाँ पर भी x पे पावर 1, तो यानी ये एक लीनियर इक्वेशन, ये एक ऐसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, बाकी सभी द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मान। तो अगर पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, 10²। अब उसका माध्य निकालना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 10, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा है यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर मान लेते 1 मीटर कपड़ा का दाम 1 रुपया, तो SP कितना हो गया, 33 मीटर कपड़ा बेचा तो SP बराबर 33 रुपया। प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 11 रुपये के बराबर। तो यहाँ से CP पता चलेगा, 33 - 11 मतलब 22, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 का, कितने पर, 22 पे, तो 100 पर कितना। परसेंटेज पूछ रहा है उसका, लाभ प्रतिशत। 11 से 22 कटेगा 2 बार में, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, यानी 50% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर के हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था, तो राजगीर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, जिसे क्यूट करें। यहाँ इसकी माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। तो पहले 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 3 को 7, ठीक है, फिर 12। टोटल टर्म कितना है, 3, 3 6, 3 9। तो इधर से 4 हटाइए, इधर से 4 हटाइए, तो बीच वाला टर्म हो गया 6, यही इसकी माध्यिका होगा, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उस सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, तो 100 प्रेक्षणों का सम कितना होगा, 100 प्रेक्षण का योग कितना होगा, तो योग हो जाएगा 50 गुना 100 मतलब 5000। अब कह रहा प्रेक्षण 50 को, यानी जो 50वां प्रेक्षण 50 को 150 में बदल दिया जाए, मतलब जो 50 था ना उसको 150 में बदल रहे, तो डिफरेंसेस कितना का बढ़ रहा है, 100 का बढ़ रहा है, यानी 5000 में 100 ऐड कर देंगे 5100, तब उसका माध्य क्या होगा, तो टोटल प्रेक्षण 100 ही है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो 51/1 मतलब 51, तो जो नया माध्य बनेगा वो 51 होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अब ये डीआई के प्रश्न है, यहाँ पर अच्छे से पढ़िए। देखिए ये पे हायर है, ये प्रोमोटेड है, ये फायर वाला कलर है। 2003 में कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या, 2003 में कंपनी से निकाले गए कर्मचारी, कितना कर्मचारी निकाला गया, 45। ठीक है, 2001 में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की संख्या, 2001 में पदोन्नत मतलब प्रमोटेड किए गए कर्मचारियों की संख्या कितना, 25। उस दोनों का अंतर पूछ रहा है, 45 माइनस 25 मतलब 20। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, क्या कर रखा है, 2003 से 5 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या। देखिए 3 से 5 के दौरान नियुक्त किए गए मतलब हायर, हायर किया 35, 50, 85, 85 और 40 मतलब 125 आदमी को हायर किया। ठीक है, और बोल रहा पदोन्नत किया गया, तो पदोन्नत यहाँ किया 35, 40, 30, 75, 75 प्लस 50 मतलब 125। इसका अनुपात पूछ रहा है, तो 3 से डिवाइडो कीजिएगा तो अनुपात क्या आएगा, 1:1, यानी उनका जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस वर्ष में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी। तो देखिए नियुक्त किए गए और निकाला गया मतलब हायर और फायर देखना, तो यहाँ 30 गो को नियुक्त किया, 35 गो को निकाला, 30 गो को नियुक्त किया, 35 को निकाला मतलब 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा 45 गो को नियुक्त किया, 45 गो को नियुक्त किया, 40 को निकाला, मतलब यहाँ 5 कम व्यक्ति निकल रहा है। यहाँ पर देखिए 35 को नियुक्त किया, 50 को निकाला, 35 को नियुक्त किया, 50 को निकाला, सॉरी 35 को नियुक्त किया और 45 को निकाला, मतलब 10 ज़्यादा व्यक्ति को यहाँ निकाला गया और यहाँ 5 ज़्यादा व्यक्ति को निकाला गया। यहाँ भी देखिएगा तो यह 50 से 35 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कम व्यक्ति को निकाला जा रहा है, जितना नियुक्त किया जा रहा है उतना नहीं, उससे कम ही व्यक्ति को निकाला गया। लेकिन अगर दो डाटा देखिएगा 2001 और 2003 का डाटा में जितना नियुक्त किया गया उस नियुक्ति से अधिक लोगों को फायर किया गया, तो इसमें दो ही ऑप्शन बनेगा, या तो 2001 या तो 2003, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा 2003 में हुआ है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई का वैल्यू 10 है। ठीक है, यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ से अगर हम x माइनस वाई करेंगे तो x माइनस वाई हो गया 2, तो यहाँ से x का वैल्यू होगा 12/2 मतलब 6 और y का वैल्यू होगा 10 में से 2 गया 8, 8/2 मतलब 4। पूछ रहा है राशि a x के बराबर, यानी x बराबर 6 को a बोल रहा है, y बराबर 4 को b बोल रहा है। पूछ रहा है राशि a बड़ा है, सही बात है, राशि a x बराबर 6 जो कि y बराबर 4 से बड़ा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न है। देखिए गांधीनगर, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, ये भी रीजनिंग के प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न है। हाँ यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालना और माध्यिका। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो सबसे बार आया गया, तो सबसे बार अगर इस डाटा में देखिएगा तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 17 आया, मतलब यहाँ पर बहुलक कितना है, 17। अब देखिए माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका में जो डाटा दिया रहता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं, तो पहले 6, 6 के बाद अगर अच्छे से देखिएगा तो 12, 12 कितने बार है, एक बार है, फिर क्या है 13, 13 भी शायद एक बार है, 13 के बाद है 16, 16 कितने बार है, 2 बार, ठीक है, 16 के बाद होगा 17, 17 कितने बार है, 3 बार, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 18, 18 कितना बार है, एक बार, ठीक है, 18, 17, 17, 17 काट दिया, टोटल डाटा ही गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 3 6, 6 3 9, 3 12, 3 15, तो 7 7 हटाइए, 8वां टर्म जो होगा वही माध्यिका होगा, तो 3 3 3 6 1 7, मतलब 8वां टर्म ही उसका माध्यिका, मतलब माध्यिका कितना हो गया 7, और बहुलक भी कितना है 7।
पूछ रहा बहुलक और माध्यिका का औसत, तो बहुलक और माध्यिका का औसत क्या होगा, 17 + 17 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 34/2, 34/2 मतलब 17, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ माध्यिका निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, लास्ट वाला टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको बीच वाले टर्म से मतलब होता है। टोटल 15 टर्म है, तो 7 लेफ्ट की ओर छूटेगा, बचा हुआ 7 राइट की ओर छूटेगा, बीच वाला जो नंबर होगा वही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन। यदि किसी टीम में 8/15 सदस्य लड़कियां हैं, मतलब 8 यूनिट गर्ल्स है, तो 15 में से 8 गया, 7 यूनिट क्या होगा, बॉयज। पूछ रहा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब 7:8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए इस शिफ्ट में सारे पूछे गए मैथ और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।